हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है अपने चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे एन एस्ट्रोलॉजर्स डे बाय आर के नारायणा। तो इसमें एक एस्ट्रोलॉजर होता है और एक गुरु नानक नाम का इंसान होता है। तो जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो अपनी नई नई शॉप खोली होती है उसने, जिस शॉप में वो एस्ट्रोलॉजर बना हुआ है और वो लोगों को फंसाता है और लोगों का भविष्य बताता है। फंसाता मीन्स कि मतलब कि वो झूठा भविष्य बताता है, उसको कुछ भी नहीं है पता होता, और जिसके लिए लोग उसको बहुत अच्छे पैसे भी पे करते हैं। और वो सबको कॉमन बातें बताते हैं, आप बहुत दयालु हो, आप बहुत अच्छे हो, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब प्रॉब्लम्स तो सभी की ज़िंदगी में आती हैं, तो वो ऐसे ही करके नॉर्मल ही सबको बताता है और लोग सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, इसको बहुत कुछ आता है, और वो उसको बहुत अच्छी पेमेंट भी करते हैं। उसके बाद जिस मार्केट में उसने दुकान खोल रखी होती है, तो उसकी खुद की दुकान में लाइट नहीं होती, जो दूसरों की दुकान पे लाइट जल रही होती है, उनकी लाइट से ही उसकी शॉप पर थोड़ी बहुत रोशनी आ रही होती है और वो उसी रोशनी में काम करता है। तो जब वो लोग अपनी दुकान बंद करके चले जाते हैं तो इसको भी मजबूरन अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है। तो ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है। फिर क्या होता है कि एक दिन सारे लोग जा रहे होते हैं दुकान बंद करके। तो ये एस्ट्रोलॉजर भी जब ये देखता है कि सबने लाइटें बंद कर दी है, अब मेरी शॉप पे भी अंधेरा हो गया है, तो मैं भी अपनी शॉप बंद कर देता हूँ और जाता हूँ। तो जैसे ही वो अपनी शॉप बंद कर बाहर आ रहा होता है तो उसको एक इंसान मिलता है जिसका नाम होता है गुरु नानक। तो वो ये सोचता है कि अच्छा खासा कस्टमर है, मैं इसको फंसा लेता हूँ और अच्छी खासी पेमेंट भी हो जाएगी। तो बहुत अंधेरा होता है वहाँ पे, इसलिए वो गुरु नानक का चेहरा तो अच्छे से नहीं देख पाता। तो वो उसको बोलता है कि अरे मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ। तो गुरु नानक बोलते हैं अरे बहुत देखें तुम्हारे जैसे, जाओ तुम कुछ भी नहीं बता सकते। वो बोलता है लगी शर्त, अगर मैंने तुम्हारा बता दिया तो तुम्हें मुझे जो मैं बोलूँगा तुम्हें वो देना पड़ेगा और मैं तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ। तो गुरु नानक मान जाता है। वो बोलता है ठीक है बताओ, अगर तुमने सही सही बताया तो मैं तुम्हें दूंगा, और अगर तुमने नहीं बताया ना तो मैं तुम्हारी ये शॉप वगैरह सब बंद करवा दूंगा। तो एस्ट्रोलॉजर मान जाता है। तभी क्या होता है कि गुरु नानक होता है वो सिगरेट पीने के लिए अपना लाइटर जलाता है, और एस्ट्रोलॉजर उसकी शक्ल देखकर बहुत घबरा जाता है और वो बोलता है अच्छा चलो चलो अब टाइम हो गया है, अब मेरे को घर जाना है, मौसम भी ठीक नहीं है और मैं तुम्हारा कोई भविष्य नहीं बता सकता। लेकिन गुरु नानक जो होता है बोलता है अच्छा ऐसे कैसे, अभी तो शर्त लगी थी, अब तो तुम्हें मेरे बारे में बताना ही पड़ेगा, और अगर तुम नहीं बताओगे तो अच्छा नहीं होगा। तो एस्ट्रोलॉजर बहुत डरा हुआ तो होता है, लेकिन वो पहले तो सारी कॉमन चीज़ें बताता है कि अच्छा तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, लोगों की मदद करते हो, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, ऐसे करके वो उसको बताता है गुरु नानक को। तो गुरु नानक बोलता है ये तो कॉमन चीज़ें हैं, ये तो सबकी लाइफ में होती हैं, कुछ ऐसा बताओ ना जो मेरी रियल लाइफ में हुआ हो, ऐसा कुछ बताओ जिससे मैं विश्वास करूँ कि हाँ तुम असली के एस्ट्रोलॉजर्स हो, मैं कैसे मान लूँ। तो फिर वो बताता है कि एक बार तुम्हारी किसी आदमी से बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई थी और उसने तुम पे हमला कर दिया था, और उसने तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ा था कि तुम मरते मरते बचे थे और तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया था, और आज तक तुम उसी इंसान को ढूंढ रहे हो उससे बदला लेने के लिए और उसको जान से मारने के लिए। अब गुरु नानक एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है हाँ ये तो रियल है, मैं तो उसी इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसने मुझे एकदम मरती हुई हालत पे छोड़ दिया था, मैं मर ही जाता पर मैं बच गया बस अपनी किस्मत से। तो वो सोचता है कि अरे ये तो रियल का एस्ट्रोलॉजर है। वो कहता है हाँ हाँ और बताओ, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, प्लीज़ मुझे बताओ कि वो आदमी मुझे कहाँ मिलेगा, बस तुम मुझे ये बता दो। तो वो एस्ट्रोलॉजर बोल देता है कि वो इंसान तो मर चुका। तो गुरु नानक बोलता है अच्छा वो मर चुका। ये सुन के मुझे दुख तो हुआ क्योंकि मैं उससे बदला नहीं ले पाया, लेकिन हाँ ये सुन के मुझे खुशी हुई कि चलो वो अब इस दुनिया में नहीं है, और ठीक है तुम एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो और मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। तो एस्ट्रोलॉजर जल्दी जल्दी पैसे लेकर अपने घर में आ जाता है और वो बहुत घबराया हुआ होता है। फिर जब वो अपने घर पे आता है तो उसकी वाइफ पूछती है क्या हुआ, आप इतना क्यों हाँफ रहे हो, क्या बात हो गई। तब वो उसको बताता है अरे आज मुझे गुरु नानक मिला था, वही जिसके ऊपर मैंने एक बार हमला किया था और मैं उसको मरती हालत में छोड़ कर आ गया था। आज अगर वो मुझे पहचान जाता ना तो आज तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म थी। बस यहीं पे ये नावल ख़त्म है। तो थैंक यू टू लिसनिंग माय वॉइस, थैंक यू टू ऑल माय लवली